कहीं बिस्तर नहीं तो कहीं वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी का गीत पूरी आबोताब से गाया जा रहा है। मुर्तजा वहाब साहब ने एक ट्वीट फरमाया है, उन्होंने कहा है कि अब लोगों के पास पैसा है लेकिन अस्पतालों के आईसीयू में बेड्स नहीं। आपने ठीक कहा सर, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपना काम करके फारिग हो भी गए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता तो ट्वीट करके कोई इतनी आसानी से अनका हो नहीं सकता था, फिर उससे सवाल होता, फिर उससे पूछताछ होती कि इस पर आपने किया क्या। आपने विफाक से कहा, विफाक नहीं माना, और बहुत सारे लैतोलाल हैं। मैं समझता हूं कई जगह आप ठीक भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या महज ट्वीट कर देने से जिम्मेदारियां पूरी हो गई, ये एक सवाल है। जानेंगे अपने मेहमानों से। मुर्तजा वहाब साहब ने कारोबार और शॉपिंग सेंटर्स खुलने पर खुशियां मनाने वालों पर तनकीद भी फरमाई। किस हद तक जायज है पता चलेगा आज के प्रोग्राम में। रह गई अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया की तरह अस्पताल माफिया, गोश्त माफिया, दूध माफिया, ड्रग माफिया और ड्रग्स माफिया। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अस्पतालों का नेक्सस और कार्टेल जिसके हवाले इस वक्त हमारी जिंदगी है, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। लेकिन मजाल है कि कोई इनके सामने खड़े होने की जुर्रत करे। वो अस्पताल आपके किसी प्यारे की लाश को रोक ले, वो आपके हार्ट अटैक से या केले के छिलके पर खड़े होकर के राही मुल्क अदम हो जाने वाले की लाश को कोरोना ज़दा डिक्लेयर कर दें। मजाल नहीं है किसी की कि कोई उनसे सवाल कर ले। यौमिया कराची में निजी अस्पताल 70 से 80 हजार, और यह मैं हुस्न-ए-ज़न रखते हुए बता रहा हूं, 70 से 80 हजार एक बेड का चार्ज कर रहे हैं, एक रूम का। कोरोना तेरा शुक्रिया। और वो बेड भी ऐसे नहीं मिल जाता। आज शाम को मेरी किसी से गुफ्तगू हुई, उसके भाई को कोरोना डिक्लेयर हुआ था। यू वोंट बिलीव, अगर मैं बताऊं तो शायद इस वक्त ये स्टूडियो गिर जाए। उसने किससे टेलीफोन करवाया, तब जाकर के उसके भाई को एक कमरा मिला। और आज शाम में मेरी उसके भाई से भी गुफ्तगू हुई, वो अभी तक बाकायदे हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या इस शहर में हर आदमी के पास इतनी ही बड़ी पर्ची, इतनी बड़ी सोर्स है? नहीं है तो फिर आपको जिंदा रहने का इख्तियार है? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब भी हम सब जानते हैं। विफाक और सूबा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास एक बाईलाइन मौजूद है जो मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि विफाक और सूबा अल्हम्दुलिल्लाह अपने तईं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो महज इल्जाम दर इल्जाम की सियासत कर रहे हैं। बाईलाइन क्या है ये आपकी खिदमत में इसकी कुछ इख्तिसार के साथ मैं पेश कर देता हूं। बाबर अवान नामी रिपोर्टर ने रिपोर्ट फाइल की है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का काम टीवी पर बैठकर भाषण देना रह गया है। रोजाना ऐलान किया जाता है कि हुकूमत ने इतने सौ और इतने हजार बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बना दिए। रोजाना हजारों टेस्ट किए जा रहे हैं, ताहम अमलन ऐसा कतई नहीं है। हुकूमत सिंध की नाकिस हिकमत अमली के बायस, ये दोबारा नाम ले लेता हूं, बाबर आवान नामी रिपोर्टर ने बाईलाइन फाइल की है। मैं सिर्फ इसे पढ़ने का गुनाहगार हूं। मौजू पर आ जाता हूं। हुकूमत सिंध की नाकिस हिकमत अमली के बायस कराची के अवाम अस्पतालों में बिस्तरों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर कायद के 12 अस्पतालों में कोरोना वायरस के सिर्फ 498 मरीजों के दाखिले के बाद अस्पतालों का निजाम चौक हो गया है। अस्पतालों ने मरीज लेने से इनकार कर दिया। इस जिम्न में सेक्रेटरी सेहत सिंध जाहिद अली अब्बासी से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया, ताहम मसरूफियत के बायस उन्होंने बात करने से माजरत कर ली। मसरूफियत 498 मरीजों के बायस अस्पतालों का निजाम चौक हो गया। सेक्रेटरी सेहत कहां मसरूफ है ये जानेंगे आज इंशाअल्लाह ताला, अपने तौर पर कोशिश करेंगे। अगली स्टोरी, शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का दावा जरूर वफा होगा। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी का गम गुस्सा अरूज पे, उन्होंने कहा कि अब कैसे मुकदमात, एटीएम को तो फरार करा दिया गया। ये जो भी सुन रहा है भाई ये सुन लो, नफीसा शाह साहिबा का नाम ले लेता हूं, उन्होंने खुद दिया है तो मैं उनका नाम ले लेता हूं। फरमा रही है कि हुकूमत अब कैसे मुकदमात, एटीएम को तो फरार करा दिया, हुकूमत महज अपोजिशन के दर पे है। बख्तावर साहिबा का गम गुस्सा भी सामने आया, कह रही है मेरे वालिद और भाई का नाम ईसीएल पर डाल दिया गया। एहतसाब का असल वक्त आया तो तर्ज अमल
ये अक्सर मुख्तलिफ मेरा ख्याल है सुनने वाले, देखने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, व्हाट्सएप पे इसे आगे शेयर करने वाले बखूबी समझ रहे हैं बख्तावर साहिबा ने किसके बारे में क्या कहा है। राना सनाउल्लाह साहब, ताहम अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने जो कॉमेडी की है, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे परवरदिगार आलम, और उन्हें हौसला दे कि वो आइंदा भी इसी तरह से अपने मजाक से हमारे दिलों को, कुलूब और अज़हान को बरमाया करे। फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। अपोजिशन का तो पता नहीं था, हम हुकूमत और अवाम दोनों एक पेज पर आ गए, दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल है। वो पूछ रहे हैं कब करोगे भाई। इस सियासी मजाक में एहसन इकबाल साहब ने अपना हिस्सा डालते हुए उल्टा कोरोना से ही अपील कर दी है कि वो रहम कर दे। मेरा ख्याल है अपील अल्लाह में से की जाती तो शायद कोई नतीजा बरामद होता, ताहम मुसीबत का वक्त है नून लीग पर। एहसन इकबाल साहब अगर बौखला गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लीगी रहनुमा ने इल्जाम आयद किया है कि तब्दीली सरकार नीम हकीम साबित हुई है। पूछना ही था कि वो अपनी हिकमत का पोटला दे करके जो कायदे तहरीक को बाहर भेज दिया, अगर उनसे वो पोटली मंगा लेते तो हमारे कुछ दलिद्दर दूर हो जाते। कि हमारे दिल शिद्दत गम से भर गए हैं, मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने लोगों के साथ हैं। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यकीन रखिएगा कि ये उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म की हमारी तरक्की है। कराची में लियारी के इलाके में एक या गालिबन 2 इमारतें भी गिर गई हैं। बताया गया है कि अब तक कोई एक फर्द मेरा ख्याल है अपनी जान से गया, लेकिन यह यकीन करना मुश्किल है कि नुकसान महज इतना ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि नुकसान मिनिमम हो, लेकिन महज दुआओं से अगर सब कुछ हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि सारे काम फिर दुनिया में दुआओं से ही चलाए जा रहे